नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार्लिक रिपोर्ट चाइना में। मैं जो भी जानकारी देता हूँ उसका अपने विवेक से उपयोग करें। इससे आपको जो भी नुकसान होता है उसके लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेगा। ये हाजिर भाव जान लेते हैं। हाजिर में बाज़ार सामान्य है चाइना में। आज 18 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं। 2.95 युआन से लेकर 5.90 युआन, यानी कि वही भाव है जो मैंने 16 को बताया था। 6490 से लेके 13,000 तक ये अपनी करेंसी में उसको कन्वर्ट करके देखते हैं तो। और इसके बाद देखते हैं अपन वायदा अप्रैल 2024 वाला, जो 6600 था 16 तारीख को, वो करीब 6800 यानी कि 200 पॉइंट प्लस हुआ है। और अगस्त वाला जो वायदा है 2024 वाला, वो 5300 था 16 तारीख को, जो 5400 है। 100 पॉइंट बढ़ा हुआ है ये भी। और दिसंबर वाला जो वायदा है ये 7200 था, दिसंबर 2023 वाला, ये 7200 ही है। ये 7400 तक गया था, 200 पॉइंट ऊपर गया था, पर फिर वापस समान है आज। तो ये बराबर है। तो वायदा में तेज़ी है, हाजिर में समान है। और एक और अपन फ्लेक्स का वायदा, फ्लेक्स का देख लेते हैं। फ्लेक्स हाजिर 15,600 था 16 तारीख को, वो करीब 15,440 है, यानी कि 100-150 पॉइंट कम हुआ है हाजिर फ्लेक्स का। और नवंबर का जो वायदा मैं बताता हूँ आपको, ये 15,300 था जो 15,700 है, यानी कि 400 पॉइंट प्लस है इसका फ्लेक्स का वायदा नवंबर का। ये 16,000 तक भी गया था इसमें नवंबर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आ ही गया है, अगला महीना इसमें एक्सपायर हो जाएगा ये। तो ये ऊपर नीचे हो रहा है बहुत ज़्यादा। और जो मैं मई 2024 वाला जो बताता हूँ आपको, कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्स का 1560 था, वो 1530 है, यानी कि 30 पॉइंट माइनस है। तो मिला जुला है भाव। 2.95 युआन से लेके 5.90 युआन है, यानी कि समान ही है बाज़ार स्पॉट में हाजिर में। और वहाँ पे भी किसान, जो उसकी कमेंट्री आती है मेरे पास रिपोर्ट की, तो उसमें किसान जो बेचने वाले हैं, अगर वो नीचे वाले भावों में बेचवा नहीं है, भाव बढ़ाकर कोई ख़रीदता है तो ही लेते हैं, बेचते हैं, बाकी बेचवाल नहीं है। और वहाँ पे वेयर हाउस में जो कोल्ड में है वो भी माल अवेलेबल है बिकने के लिए, किसान वाला भी है। और मंडियों में ऑक्शन है स्टॉकिस्ट वगैरह पे, उनके वो भी अवेलेबल है। फिर भी बाज़ार टिका हुआ है, ठीक है, क्योंकि बेचवाली कमज़ोर है थोड़ी सी, सभी मजबूत बने हुए हैं वहाँ पे। तो बाज़ार कुल मिलाकर ठीक है, समान ही है। और अपने यहाँ की बात करें तो अपने यहाँ आवकें बहुत कम हो रही हैं। जो पहले जो इस हफ्ते में जो मंडी चली है पिछले 3-4-5 दिनों में, उसमें तो करीब आवक आधी ही रह गई है। पहले 10,000 नीमच मंडी की बात करें तो 10,000 के आसपास पूरे साल भर आवक बननी हुई थी, तो वो अभी 5500, 6,000, 5500, 6,000 के आसपास ही आ रही है आवक। तो धीरे धीरे मार्केट में हर रोज़ 100, 200, 300 रुपये का सुधार हो रहा है। ठीक है, आवकों की वजह से है। और एक बात और मैंने नोटिस की कि मैं सोच रहा था शायद किसान लोग काम में लगे हुए हैं इसलिए आवकें कम है, पर आज मैंने फिर नोटिस किया कि जो दूसरी जिन्सों को नोटिस किया कितनी आवकें हो रही है, तो दूसरी जिन्सों की आवकें करीब बराबर है। मूंगफली वगैरह बढ़िया आ रही है, मक्का आ रही है, सोयाबीन आ रही है, सब कुछ जिनसे सामान्य आवक बनी हुई है, पर लहसुन में कम है। यानी कुल मिलाकर अगर किसान को कुछ माल बेचना होता है तो वो बेच लेता है, भले वो व्यस्तता हो कुछ भी हो। तो अपन ये मान सकते हैं कि लहसुन में आवकें कम हो रही हैं, या तो माल थोड़ा सा अब कम अवेलेबल है। कुछ बोवनी में गया होगा बहुत सारे बंधु, और बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह सभी से चर्चा भी हो रही है। वह देखने पे मालूम पड़ता है कि रकबा बढ़ा हुआ है, कोई 2 गुना बोल रहा है। अपने चैनल में जो कमेंट में आते हैं दर्शकों के, उनके कमेंट, उनमें भी बहुत सारे बोल रहे हैं कि ये 2 गुना हो गया है, हमारे यहाँ 3 गुना हो जाएगा। तो अगर 2 गुना 3 गुना होता है तो बीज के लिए माल भी गया होगा। तो फ़िलहाल के लिए अगर बोवनियाँ बढ़ती हैं तो इस साल के लिए तो बीज की वजह से फिर शॉर्टेज हो जाएगी, मार्केट में खाने के लिए माल कम बचेगा। तो बाज़ार तो अभी तेज़ होना ही है। इस हिसाब से अगर आवकें नहीं बढ़ती हैं तो धीरे धीरे मार्केट तेज़ होते ही रहेगा, 100-200, 100-200 करके। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। और मैं शायद कुछ इस एक वीडियो और बनाना चाहूँगा जो ऑफ टॉपिक है, इस चैनल से संबंधित है। तो देखता हूँ, अगर बनाता हूँ तो मैं अपलोड कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।